वहीं हरियाणा में शहर की सरकार के लिए सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। हरियाणा निकाय चुनाव के दंगल में पॉलिटिकल थर्मामीटर का पारा चढ़ता जा रहा है। हिसार के पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने काफी काम कराए हैं। हरियाणा में निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं हिसार के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतम सरदाना। गौतम जी, आपका स्वागत है। निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो फायरिंग है वो फिलहाल आप पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो 5 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा है वो आपके पास था। देखिए, 2018 16 दिसंबर को चुनाव हुए थे और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले नगर निगम के जितने भी कार्यकाल हैं उनसे इन 5 सालों का कंपैरिजन आप कर लेना। हर काम में हमारा काम 21 मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। सबसे पहले जो शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए घर घर से कूड़ा उठवाने की जरूरत थी, जब मैं मेयर बना तो सभी घरों से कूड़ा भी नहीं उठता था। 3-3 4-4 दिन में गाड़ी आती थी। आज आप देख लीजिए, प्रत्येक दिन पूरे शहर में हर घर हर गली में कूड़े की गाड़ी जाती है। और दूसरा, जो पार्क 2018 से पहले के पार्क देख लेना और अब किसी भी पार्क में जाके देख लेना कि जो पार्क की पॉलिसी मैंने बनाई वही पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की और आज हिसार को देखकर पूरे हरियाणा के पार्क जो है डेवलप किए जा रहे हैं। सहारा पशुओं की समस्या थी, उसको लेकर अभी कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है, वो जो की त्यों नजर आ रही है अभी भी। देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही पहली बार मेयर के चुनाव हुए थे और उस समय से समस्या थी और इस पर आज तक किसी मेयर ने काम नहीं किया था। आज मेरा काम, आपको ढंढूर में चले जाइए, कैमरा लेके जाइए आप, और संडे के दिन विशेष जाइए, वहाँ आपको मेरा काम दिखेगा कि कैसे मैंने 50 एकड़ में गौशाला बनवाई और वहाँ पर आज सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर और कैसे गौओं की सेवा हो रही है और कितनी हम गौएं पकड़कर जो है वहाँ ले गए और उन गौओं को सेवा करना भी एक चैलेंज था। उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। आज वो पॉलिसी जो हमने 2022 अगस्त में नगर निगम में इम्प्लीमेंट की थी, आज प्रदेश सरकार भी वही पॉलिसी पर पूरे हरियाणा में काम कर रही है। ये एग्जाम्पल आपको ढंढूर का है और इसका उदाहरण, जब ये मीटिंग थी गौ सेवा आयोग की तो उसमें स्वयं नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि जो हिसार में इस पर काम हुआ वो कहीं नहीं हुआ। लेकिन ग्राउंड पर मैं अभी भी मानता हूँ कि इस पर जो है गायें अभी भी सड़कों पर दिखती हैं। सख्त कानून बनाने की जरूरत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि अब भी वही बात कह रहा हूँ कि जब तक सख्ती से नहीं निपटा जाएगा, जब तक जो है उसके लिए सभी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। पूरी प्रदेश सरकार की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, विधायकों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और मेन जो है गृह मंत्रालय की इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ये सब चीजें जब इकट्ठी काम करेंगी तभी जड़ से समस्या का समाधान होगा। आपने पिछला चुनाव लड़ा था, लेकिन निगम के चुनावों का ऐलान हो चुका है और अभी तक आप इतने एक्टिव लग नहीं रहे। आपने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ आप मैदान में भी उतरे विधानसभा चुनाव में, तो अब क्या परिस्थितियां, अब निगम चुनाव में गौतम सरदाना की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, अभी चुनाव की घोषणा हुई है और इस पर मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो विधानसभा चुनाव के समय ही मेरा बयान दिया था कि मैं निगम का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं मेरे बयान पर कायम हूँ और अब जो चुनाव आ रहा है, अभी देखते हैं कौन सी पार्टियां किस किस उम्मीदवार को टिकट देती हैं। उसके बाद जब टिकटों का आवंटन हो जाएगा, फार्म वापसी तक सारा कार्य हो जाएगा, तो 20 तारीख के आसपास हम अपने साथियों की मीटिंग करेंगे और जो भी अच्छा उम्मीदवार हमें दिखेगा सबकी राय लेकर तो उसको हम जरूर समर्थन भी करेंगे। तो क्या गौतम सरदाना अभी बीजेपी में हैं? देखिए, मैंने बीजेपी से ना कभी इस्तीफा दिया था और ना ही मुझे पार्टी ने अभी तक, मुझे सूचना कोई भी नहीं है कि निकाला। लेकिन जो अब ये दूरियां, आपने बयान अभी पढ़े हैं बड़े नेताजी के, तो ये दूरियां उन्होंने ही पहले बनाई थी। ये दूरियां उनकी वजह से ही बनी हुई है और ना तो हम पार्टी से पहले दूर थे और ना अब दूर हैं। पार्टी तो पहले भी एक्सेप्ट थी, आज भी एक्सेप्ट है।
अब देखें उम्मीदवार किसको बनाते हैं। तो आप बीजेपी कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे मेयर पद के लिए? देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि फिर कहीं पार्टी ऐसी गलती ना कर दे। हम अपने साथियों की राय करेंगे और पार्टी, मैं तो अभी आपको कहा है कि मैं बीजेपी से मैंने कभी भी रिजाइन नहीं किया, और ये आपसी जो हमारी दोनों की कह लो अब, क्योंकि निगलेक्ट तो जनता ने दोनों को किया कि दोनों की ही जमानत नहीं बची, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो आने वाला समय होगा, क्योंकि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अब हम भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा उम्मीदवार दे और हम सब उसको समर्थन करें। लेकिन अगर उम्मीदवार आपकी पसंद का या आपको लगा कि ये उम्मीदवार में फिर कोई आपको समस्या नजर आई? देखिए, ये क्योंकि अभी कई बातें सुनने को मिल रही हैं, आपको भी मिल रही होंगी, तो कई बार क्या है कि शहर की हित के लिए हमने फैसला लेना है और वो हित, मैं तो ये मानता हूं कि दोबारा ऐसी पार्टी गलती नहीं करेगी, तो यही उम्मीद मैं करता हूं। अपना एक वोट बैंक है, लेकिन दखल रहेगा निगम चुनाव में। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम 20 तारीख को मीटिंग करेंगे, 20 तारीख या 20 के आसपास किसी भी डेट को मीटिंग करेंगे और जरूर अच्छे उम्मीदवार का ही समर्थन करेंगे। और जरूर, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति में रहना और अच्छे व्यक्तियों को आगे लाना, अच्छे व्यक्ति का समर्थन करना ये हमारा फर्ज बनता है। तो आपने देखा कि पूर्व मेयर और जो हिसार से विधानसभा का चुनाव भी जाट प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके हैं, गौतम सरदाना का कहना है कि उन्होंने 5 सालों में काफी विकास के काम किए हैं। साथ ही साथ वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 20 फरवरी को ये फैसला लेंगे कि उन्हें किसे सपोर्ट करना है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।